तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हिंदी फर्स्ट पार्ट 3 मात्रा, इसकी पुनरावृत्ति आज मैं करने जा रही हूँ। एक बार यह आपको पढ़ाया जा चुका है और आप लोगों ने उम्मीद है कि लिख भी लिया होगा, कॉपी बना भी ली होगी। तो दोबारा मैं आज आपको फिर पढ़ा रही हूँ। तो जिन बच्चों ने नहीं लिखा है या जो कॉपी नहीं बनाए हैं, जो नहीं कर पाए हैं, वो इसको कॉपी पर लिखेंगे। और तो ध्यान से देखिए बच्चों, मात्राएं। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहिए मात्रा किसे कहते हैं। तो पहले आप इसकी परिभाषा सुने। मात्रा की स्वरों के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। तो बच्चों ये आपके पेज नंबर 17 में दिया हुआ है कि व्यंजन के साथ स्वर कैसे लगाया जाता है और उसके चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, फिर कैसे शब्द का निर्माण होता है। तो जो है ये ग्राफ आपके बुक में ही दिया हुआ है, जिसे आप देख करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। और मैं 2-1 एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो पहले इस तरह से आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है। तो पहले है बच्चों व्यंजन। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन पूर्ण रूप से जो है पूरा नहीं है। व्यंजन में स्वर को मिला करके व्यंजन को पूरा किया जाता है। और ये है स्वर। फिर है मात्रा, यानी स्वरों के चिन्ह। फिर है स्वर के साथ व्यंजन। मात्रा के साथ व्यंजन। यह है शब्द। मात्रा के साथ व्यंजन और ये है शब्द। तो व्यंजन है ये का, यहाँ हलंत लग गया, यानी व्यंजन आधा है। यदि हम वर्ड के नीचे, व्यंजन के नीचे हलंत लगा दे तो ये व्यंजन आधा हो जाएगा। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें स्वर जोड़ेंगे। स्वर के बाद इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ कोई शब्द, तो यहाँ ये हो जाएगा का और यहाँ हो जाएगा कल। अब यह है का धन बढ़ाया, इसमें मात्रा है तो यहाँ मात्रा हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा का, फिर यहाँ हो जाएगा काल या काला। फिर का है, फिर धन छोटी, यहाँ ये की मात्रा, फिर की, फिर यहाँ हो जाएगा किला। फिर का धन बड़ी, फिर की कील। तो इस तरह से बच्चों हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं, उसके बाद में फिर मात्रा लगाते हैं, तो फिर मात्रा के साथ यहाँ व्यंजन लिखते हैं, फिर शब्द का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो है पहले व्यंजन को पूरा किया जाता है, फिर उसके बाद में उसके चिन्ह को लगाया जाता है, चिन्ह के साथ व्यंजन को लिखा जाता है, फिर शब्द का निर्माण होता है।
तो इस तरह से आपके पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है, जिसे आप अपनी किताब में लिखेंगे। जो बच्चे लिख लिए हैं वो नहीं लिखेंगे तो आपका। और बच्चों इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रा के साथ स्वर को किस तरह से जोड़ा जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। ये आपकी उस पे उदाहरण दिया हुआ है, उस तरह से उसे भी आप पढ़ के लिखेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, क्योंकि ये दोबारा पढ़ाया जा रहा है। जिन बच्चों ने नहीं किया, जिनके समझ में नहीं आया है, दोबारा देखें और करें। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ किसके बारे में, शब्द के बारे में। किसके बारे में, शब्द। सर्वप्रथम तो यह बताएंगे आपको कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों को ऐसे व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं जो क्रम से लिखा गया हो, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। बच्चों आपके इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो कुछ उदाहरण है। यहाँ लिखा है जैसे कुनल, आपकी किताब में लिखा है कुनल, कुनल। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, वर्णों को व्यवस्थित किया गया है, वर्णों को भी लिखा गया, लेकिन क्रम से नहीं लिखा गया है। तो इसको अगर हम अर्थ इसका बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा नकुल, यहाँ हो जाएगा नकुल। तो इसका जो है ये सही शब्द है। फिर है लफ। लफ का कोई अर्थ नहीं है, ये लफ जो है वह गलत है, लेकिन इसे अगर हम सही से लिखेंगे, क्रम से अगर कुछ बनाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा फल, यानी खाने का एक पदार्थ। फिर है यहाँ नमक, ये गलत है, लेकिन इसका अगर हमें कुछ अर्थ निकालना है तो यहाँ हो जाएगा पवन। पवन नाम भी है और पवन हवा को भी कहते हैं। तो इस तरह से ये उचित शब्द है और ये यानी कि ये सार्थक शब्द है, ये निरर्थक शब्द है। बच्चों सब जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जो जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वर्णों को क्रम से तो कर दिया जाता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब इन्हीं उचित शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है बच्चों। यानी शब्दों को हम क्रम से, जैसे वर्णों को मिलाया तो शब्द बना, शब्द को व्यवस्थित करके लिखेंगे तो वाक्य निर्माण होगा। तो आपने ये देखा कि इस तरह से नकुल, फल और पवन कैसे बना। जब हम इसको क्रम से लगा के लिखेंगे तो ये इसका अर्थ निकलेगा, और जब बिना क्रम के ही वर्णों को ऐसे अटपटा सा रख देंगे तो वह निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो शब्द का निर्माण कैसे होता है बच्चों आपने जान लिया। अब आप देखिए पेज नंबर 19 आपके इसमें दिया हुआ है, हमने सीखा। ये तीनों बिंदु आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, जिनने कॉपियाँ नहीं बनाई हैं, जो कॉपी बना चुके हैं, जो लिख चुके हैं, जिनका कार्य पूरा हो चुका है, वो रिवीजन चल रहा है, पुनरावृत्ति चल रही है, सिर्फ उसे याद करेंगे और देखेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, जहाँ मेरी गलती हो वहाँ आप सुधारेंगे, जहाँ आपकी गलती होगी वहाँ आप इसमें से सुधार लेंगे। तो इस तरह से आप उसको सही करके फिर से एक बार मिलाएंगे। तो आपके इस पे दिया हुआ है बच्चों, आपका पेज नंबर 19 पे चित्र देखकर मात्राओं और वर्णों को सही क्रम में एक साथ मिलाकर शब्द बनाइए। तो
मैं आपको वह अभ्यास कार्य बता रही हूँ जिसे आप ध्यान से दें। अब आपका ये हो गया शब्द का। तो पहला है बच्चों का ही था। ही था का है ही था। जो है चित्र अभ्यास आपका है अभ्यास 4 और लिखा हुआ है अभ्यास 1। लिखा हुआ है चित्र देखकर मात्रा और वर्णों को सही क्रम में एक साथ मिलाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ का देख रहे हैं आप का। आप अपनी पुस्तक में भी देख रहे हैं एक हाथी बनी हुई है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है ही था। ही था तो उसको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये शब्द जो है वह गलत है। वर्णों को क्रम से नहीं लिखा गया है, मात्रा सही नहीं लगाई गई है। तो यहाँ हो जाएगा हाथी, है ना। का में हाथी, खा में पानी, गा में बोतल, घा में सूरज। तो इस तरह से आपको जो है यह अभ्यास कार्य करना है। पहले किताब में करेंगे, फिर कॉपी में करेंगे। तो बच्चों आपको फिर ये PDF इसका भेजा जाएगा। अगर कोई नहीं किया होगा या कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो PDF से मिला करके आप उसे सही क्रम में लिख लेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।